स्तन होता सभी के पास है, देता कोई नहीं। बॉलीवुड के सुनहरे दौर ने हमें कई आकर्षक अभिनेताओं से परिचित कराया, जिन्होंने अपनी आकर्षण और प्रतिभा से सिल्वर स्क्रीन पर जलवा बिखेरा। हालांकि इनमें से कई अब मीडिया की नजरों से दूर हो गए हैं। आइए 20 ऐसे सितारों से फिर से मिलें और जानें वे अब कहां हैं। नंबर 1, जुगल हंसराज। जुगल हंसराज अपनी फिल्म मोहब्बतें में निभाए गए किरदार के लिए जाने जाते हैं। बाद में उन्होंने निर्देशन और लेखन की ओर रुख किया और 2008 में एनिमेटेड फिल्म रोड साइड रोमियो का निर्देशन किया। वर्तमान में वह अपनी पत्नी जैस्मीन ढिल्लों और बेटे के साथ न्यूयॉर्क में रहते हैं और एक लेखक के रूप में अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 2, करण नाथ। करण नाथ, जो ये दिल आशिकाना में अपनी भूमिका के लिए मशहूर हुए, उनकी बॉलीवुड करियर में गिरावट आई क्योंकि उनकी कई फिल्में सफल नहीं हो सकीं, जिससे उनकी ऑन स्क्रीन मौजूदगी कम होती गई। 11 साल के लंबे अंतराल के बाद उन्होंने 2020 में गन्स ऑफ बनारस के साथ वापसी की। 2021 में उन्होंने बिग बॉस OTT में भाग लिया ताकि वे अपने प्रशंसकों से फिर से जुड़ सकें और अपने करियर को दोबारा जीवंत कर सकें। नंबर 3, डिनो मोरिया। डिनो मोरिया, जो एक समय बॉलीवुड के प्रमुख अभिनेता थे, ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलताओं का सामना किया, जिससे उन्हें मुख्य धारा की सिनेमा से कदम पीछे खींचना पड़ा। हाल के वर्षों में उन्होंने 2020 में हॉस्टेज और 2021 में दी एम्पायर ऐसी वेब सीरीज में भूमिका निभाकर सफल वापसी की। अन्य व्यावसायिक उपक्रमों के अलावा डिनो डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर काम करना जारी रखते हैं और सही परियोजनाओं के साथ फिल्मों में लौटने के लिए तैयार हैं। नंबर 4, साहिल खान। साहिल खान, जिन्होंने 2001 की फिल्म स्टाइल और 2003 की फिल्म एक्सक्यूज मी से प्रसिद्धि हासिल की, अभिनय से फिटनेस उद्यमिता की ओर कदम बढ़ाया और एक प्रमुख फिटनेस व्यवसायी बने। उन्होंने सफल व्यवसाय स्थापित किए, जिनमें जिम की चेन और फिटनेस ब्रांड शामिल हैं। 2004 में साहिल ने अभिनेत्री नेगर खान से शादी की, लेकिन 2005 में उनका तलाक हो गया। 2024 में उन्होंने बेलारूस की मिलेना अलेक्जेंड्रा से शादी की। नंबर 5, जैकी भगनानी। प्रोड्यूसर वाशु भगनानी के बेटे जैकी भगनानी ने 2009 में कल किसने देखा से बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। कई नाकाम फिल्मों के बाद उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन की ओर रुख किया और जेजस म्यूजिक की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने बेल बॉटम जैसी सफल फिल्मों का निर्माण किया। फरवरी 2024 में उन्होंने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से शादी की। नंबर 6, उदय चोपड़ा। किंवदंती फिल्म निर्माता यश चोपड़ा के बेटे और आदित्य चोपड़ा के भाई उदय चोपड़ा ने 2000 में मोहब्बतें से बॉलीवुड में डेब्यू किया। धूम सीरीज में भूमिका होने के बावजूद उन्होंने सीमित सफलता के कारण अभिनय से कदम पीछे खींच लिया। प्रोडक्शन की ओर रुख करते हुए उन्होंने YRF एंटरटेनमेंट की स्थापना की और 2014 में ग्रेस ऑफ मोनाको जैसी हॉलीवुड फिल्म का निर्माण किया। वर्तमान में वह अपनी प्रोडक्शन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कम सार्वजनिक प्रोफाइल बनाए रखते हैं। नंबर 7, आशीष चौधरी। आशीष चौधरी, जो धमाल और डबल धमाल जैसी फिल्मों में अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, बॉलीवुड से टेलीविजन की ओर मुड़े और 2017 में थ्रिलर सीरीज देव में अभिनय किया। उन्होंने स्वीकार किया कि फिल्म उद्योग में सीमित अवसरों के कारण उनका रुझान टीवी की ओर बढ़ा। अभिनेत्री समिता बांगार्गी से शादी करने वाले आशीष और समिता के 3 बच्चे हैं। नंबर 8, शाइनी आहूजा। शाइनी आहूजा, जो हजारों ख्वाहिशें ऐसी और गैंगस्टर जैसी फिल्मों के लिए सराहे गए, का करियर 2009 में एक कानूनी मामले के बाद घटने लगा। आहूजा को 2011 में अपनी घरेलू कामकाजी महिला के साथ बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया गया। रिहाई के बाद वह कम सार्वजनिक जीवन जीते हैं। शाइनी आहूजा की शादी अनुपम से हुई है और उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम अर्शिया है। नंबर 9, चंद्रचूड़ सिंह। चंद्रचूड़ सिंह, जो माचिस और जोश जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं, एक कंधे की चोट के कारण करियर में ब्रेक का सामना किया। इस चोट के कारण लगातार शूटिंग में देरी हुई और उनकी शारीरिक फिटनेस बनाए रखने में कठिनाई आई, जिससे वजन बढ़ने और फिल्म ऑफर्स में कमी आई। 2020 में उन्होंने वेब सीरीज आर्या में एक शानदार वापसी की। अभिनेता की शादी अवंतिका कुमारी से हुई है और उनके एक बेटे हैं। नंबर 10, फैसल खान। फैसल खान बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के छोटे भाई हैं। वे कयामत से कयामत तक और मेला जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें उन्होंने आमिर के साथ काम किया। कई फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्होंने करियर की चुनौतियों का सामना किया, जिससे उन्हें अभिनय से ब्रेक लेना पड़ा। हाल के वर्षों में उन्होंने अभिनय में वापसी की रुचि दिखाई है। नंबर 11, राहुल रॉय। राहुल रॉय 1990 की म्यूजिकल हिट आशिकी से प्रसिद्ध हुए। हालांकि उनकी बाद की फिल्में व्यावसायिक रूप से फ्लॉप रही।
जिससे उन्हें अभिनय से ब्रेक लेना पड़ा। इन असफलताओं के बावजूद रॉय ने 2023 में फिल्म आगरा से वापसी की, जो कान फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई और उनके अभिनय करियर में फिर से रुचि जगाई। राहुल रॉय की शादी 2000 में सीमा सिंह से हुई थी, लेकिन बाद में 2014 में उनका तलाक हो गया। उनकी कोई संतान नहीं है। नंबर 12, हारमन बावेजा। हारमन बावेजा ने 2008 में लव स्टोरी 2050 से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन फिल्म की व्यावसायिक असफलता ने उनके करियर को प्रभावित किया। हारमन ने 2021 में न्यूट्रिशनिस्ट साशा रामचंदानी से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। एक लंबी ब्रेक के बाद 2023 में हारमन ने एक वेब सीरीज के साथ अभिनय में वापसी की। वर्तमान में वह अपनी प्रोडक्शन कंपनी बावेजा स्टूडियोज को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और भविष्य में प्रोड्यूस और एक्टिंग करने की इच्छा भी व्यक्त की है। नंबर 13, जायद खान। जायद खान ने 2004 में मैं हूं ना से पहचान बनाई। अपने अभिनय करियर में गिरावट का सामना करने के बाद उन्होंने अपना ध्यान व्यावसायिक उपक्रमों पर केंद्रित किया। जायद रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार वे फिल्म निर्माण में भी काम कर रहे हैं। अभिनेता की शादी 2005 में मालाइका पारिक से हुई थी और उनकी एक बेटे हैं। उनकी रिपोर्टेड नेट वर्थ 1500 करोड़ रुपए है, जो कई सफल अभिनेताओं से भी ज्यादा है। नंबर 14, इमरान खान। इमरान खान दिल्ली बेली और मेरे ब्रदर की दुल्हन जैसी हिट फिल्मों से प्रसिद्धि प्राप्त की। हालांकि कई बॉक्स ऑफिस फ्लॉप्स के बाद उन्होंने 2015 में अभिनय से ब्रेक लिया। इमरान की शादी 2011 में अवंतिका मलिक से हुई थी और उनके एक बेटी इमारा है। कपल 2019 में अलग हो गया। हाल के वर्षों में इमरान ने फिल्म निर्माण और निर्देशन में वापसी करने की इच्छा जताई है। नंबर 15, गिरीश कुमार। गिरीश कुमार निर्माता कुमार साधुराम तौरानी के बेटे हैं। उन्होंने 2013 में रामैया वस्थावैया से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसके बाद 2016 में लवे शहुड़ा फिल्म आई। इन फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अभिनय से करियर बदलते हुए टिप्स इंडस्ट्रीज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का पद संभाला, जो 10,000 करोड़ से अधिक की कंपनी है। गिरीश ने 2015 में अपनी बचपन की दोस्त कृष्णा मंगवानी से शादी की और उनके एक बेटा है। नंबर 16, ओमी वैद्य। ओमी वैद्य, जो 3 इडियट्स फिल्म में चतुर रामलिंगम के रोल के लिए प्रसिद्ध हैं, ने प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद बॉलीवुड से एक कदम पीछे हट लिया। 3 इडियट्स के बाद उन्होंने कुछ फिल्में की, लेकिन उद्योग में सक्रिय नहीं रहे। हाल के वर्षों में उन्होंने कंटेंट बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें टीवी शो और वेब सीरीज शामिल हैं। ओमी ने 2009 में मीनल पटेल से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। ये परिवार वर्तमान में न्यू जर्सी, अमेरिका में रहता है। नंबर 17, सोहेल खान। सोहेल खान बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान के छोटे भाई ने अभिनेता के रूप में करियर की शुरुआत की, लेकिन समय के साथ उन्होंने निर्देशन और निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उन्हें ऑफर किए जाते किरदारों से संतुष्ट नहीं थे। 2022 में 24 साल की शादी के बाद सोहेल और उनकी पत्नी सीमा सचदेह ने तलाक के लिए अर्जी दी। उनके 2 बेटे हैं, निर्वाण और योहान। नंबर 18, अश्मित पटेल। अश्मित पटेल, जो अभिनेत्री अमीषा पटेल के छोटे भाई हैं, मर्डर और इंतहा जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। अपनी प्रारंभिक सफलता के बावजूद वह व्यापक सुपरस्टारडम हासिल नहीं कर पाए। अश्मित ने मुख्यधारा के बॉलीवुड से पीछे हटते हुए संगीत निर्माण और डीजेइंग पर ध्यान केंद्रित किया। नंबर 19, राजत बेदी। राजत बेदी, जिन्होंने कोई मिल गया 2003 के बाद धीरे धीरे प्रसिद्धि खो दी, अपने शुरुआती सफलता के बावजूद फिल्मी करियर में चुनौतियों का सामना किया। हालांकि वह इंडस्ट्री में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हुए कम बजट वाली फिल्मों में काम कर रहे हैं। राजत की शादी अभिनेत्री मोनालिसा बेदी से हुई है और उनके 2 बच्चे हैं, विवान और वेरा। नंबर 20, उपेन पटेल। उपेन पटेल, जिन्हें 33 चाइना टाउन और नमस्ते लंदन जैसी फिल्मों में उनके किरदारों के लिए जाना जाता है, ने 2015 में बिग बॉस 8 जैसे रियलिटी शोज में भाग लिया और उसके बाद धीरे धीरे अभिनय से दूर हो गए। उपेन के अनुसार उनके करियर में गिरावट मीडिया की लापरवाही के कारण आई। वर्तमान में वह लंदन में रहते हैं। नंबर 21, हरीश कुमार। 1990 के दशक के प्रमुख अभिनेता हरीश कुमार ने प्रेम कैदी और कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने कम उम्र में अभिनय की शुरुआत की थी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1995 में हरीश ने संगीता चूग से शादी किया और इस जोड़े के 2 बेटे हैं। वर्तमान में हरीश मुंबई में रहते हैं। अभिनय में वापसी की उनकी कोई योजना नहीं है, लेकिन वे भविष्य में फिल्म निर्देशन करने की इच्छा रखते हैं।
हालांकि ये सितारे अब लाइमलाइट से दूर हो गए हैं, लेकिन बॉलीवुड के सुनहरे दौर में उनका कंट्रीब्यूशन कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस नॉस्टैल्जिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सिनेमा की दुनिया से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।